तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 114 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वो इंटरस्टेलर शिप अर्थ पे आ चुका था और अब फिर बुल्ला अपने प्राइवेट रूम में जाता है और वर्चुअल यूनिवर्स में एंटर करता है। वहाँ पे उसका टीचर आता है जो कि पुल्ला नालान सैन के ग्रैंडफादर भी थे। अब यहाँ पे उसका टीचर उसे वार्निंग देता है कि तुम वहाँ पे संभल कर जाना, क्योंकि 3 महीने पहले वो भी वहाँ पहुँचा था लेकिन उसका हमारा संपर्क टूट चुका है। और वो बुलाओ की बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि वो अभी मारा गया है क्योंकि हमारा उससे संपर्क टूट गया है, इसलिए तुम्हें सब चीज़ें ध्यान से करना होगा। अब यहाँ पे इन सब को डिस्कस करने के बाद वो कॉल कट हो जाता है और यहाँ पे फिर सीन चेंज कर हमें होंग, थंडर गॉड और लू फेंग को दिखाया जाता है। और यहाँ पे लू फेंग ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है और फिर यहाँ पे होंग और थंडर गॉड दोनों परेशान होते हैं और वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या ह्यूमैनिटी नहीं बच पाएगी और अगर उन लोगों को स्लेव्स बना दिया गया तो उनके साथ क्या होगा। और ये सब वो लोग बात कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और वो लोग अभी पूरे इमोशंस में बह रहे होते हैं। लेकिन तभी एक आवाज़ आती है, साइलेंस, और इसे सुनकर उन्हें कुछ अलग ही महसूस होता है। उन्हें किसी पावरफुल स्पिरिट रीडिंग का महसूस होता है जिसकी आवाज़ से ही वो लोग जान जाते हैं कि लू फेंग ब्रेक थ्रू कर गया है। और अब फिर यहाँ लू फेंग स्माइल करता और कहता है कि अब वो सब सेम नहीं रहा और वो होंग और थंडर गॉड को यूनिवर्सल गैलेक्सी बैंक में चलने के लिए कहता है। और अब फिर हमें यूनिवर्सल गैलेक्सी बैंक को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है और लू फेंग और थंडर गॉड उनकी खूबसूरती को ही ताड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे होंग की ऑरा का पावर को महसूस कर पा रहा था जो कि उस यूनिवर्सल गैलेक्सी बैंक के चारों ओर था। अब यहाँ पे वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग लू फेंग को ही देखने लगते हैं और सोचते हैं कि ये बंदा बहुत ही रिच लगता है। और ऐसा इसलिए सब बोल रहे थे क्योंकि कोई भी मामूली इंसान अपने अकाउंट को यूनिवर्सल गैलेक्सी बैंक अकाउंट में नहीं खुला सकता था और यहाँ पे मिनिमम भी 100 मिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि मामूली इंसानों के लिए नहीं थी। और यहाँ पे फिर वो लू फेंग, थंडर गॉड और होंग को लेके मेन एंट्रेंस में बढ़ता है और वहाँ पे एक लेडी आती है जो आके लू फेंग से कहती है कि आज बहुत सारे कस्टमर है तो आप आराम से बैठिए। अब लू फेंग जब चारों ओर देखता है तो उसे मालूम चलता है कि वो अभी 13 नंबर पे है क्योंकि वहाँ पे पहले से ही 12 कस्टमर मौजूद थे। और वहाँ पे तभी 3 लोग अंदर आते हैं और अब लू फेंग भी उन्हें नोटिस कर लेता है और इसमें बीच में एक 2.1 मीटर लंबा इंसान था जिसने मिलिट्री के यूनिफॉर्म को पहना हुआ था और इसका लेफ्ट चेस्ट पे एक मेडल भी था। और ये देखकर लू फेंग जब उस मेडल को देखता है तो हैरान हो जाता है। अब होंग और थंडर गॉड ने भी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी और उन्हें भी उस मेडल के बारे में कुछ पता था। और अब फिर हमें बताया जाता है कि वो मेडल असल यूनिवर्सल मर्सिनरीज के लिए होता है और वो लोग 1 स्टार मर्सिनरी थे और इस जेड रॉक स्टार पे उनका दिखना बहुत ही रेयर होता है और यहाँ पे तो 3 आए हुए थे। अब 1 स्टार का मतलब आपको आगे पता चलेगा। वहीं पे सारे लोग एक्साइटेड थे क्योंकि वहाँ पे उन्होंने 3 यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट वैलेंटाइल ऑर्गेनाइजेशन के लोग को देखा था। और आप मर्सिनरी को एक स्कूल ही समझ लीजिए जहाँ पे यूनिवर्स के 99% फाइटर और स्पिरिट रीडर वहीं से अपने तैयारी करते हैं, जहाँ पे यूनिवर्स के 99% फाइटर और स्पिरिट रीडर वहीं पे ट्रेन करते हैं। और इस यूनिवर्स में ऐसा कोई भी एम्पायर एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि यूनिवर्स मर्सिनरी से पंगा लेना चाहता हो। अब यहाँ पे लू फेंग उन यूनिवर्सल मर्सिनरीज के बारे में होंग और थंडर गॉड को बताता है और उनके मेडल्स के बारे में भी बताता है जो उनके लेफ्ट
चेस्ट पे लगे हुए थे। और वो कहता है कि मर्सिनरीज के एग्जाम सबसे ज्यादा मुश्किल और स्ट्रिक्ट होती है और इस एग्जाम में डेथ रेट भी सबसे हाईएस्ट होती है और 3 मर्सनरी यूनिवर्सल लेवल को मिला के एक डोमेन लॉर्ड की पावर को रखते हैं। और यहाँ पे लू फेंग भी उनके पावर को महसूस कर पा रहा था और होंग और थंडर गॉड को भी वो सीन याद आता है कि कैसे एक फाइटर ड्वार्फ प्लैनेट पे भी लड़ सकता था जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी से उसका मुकाबला 300 मिलियन टाइम्स ज़्यादा था। अब यहाँ पे होंग ने ये भी पता था कि ये यूनिवर्स मर्सनरी बाकी यूनिवर्स वॉरियर्स से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उनकी एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं और जो लोग पास होते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं या तो जीनियस में से जीनियस हुआ करते हैं। और यहाँ तक कि नालान फैमिली भी उनके साथ पंगा नहीं लेना चाहेगी। और वहाँ की यूनिवर्सल बैंक के प्रेसिडेंट आता है और वो डरते हुए उनके सामने जाता है और उन तीनों का स्वागत करता है। अब यहाँ पे वो उन्हें बहुत ही आदर सत्कार के साथ ले जाता है। अब जब तक वो यहाँ पे थे पूरा माहौल खामोश था लेकिन उनके जाने के बाद ही सब लोग आपस में बात करने लगते कि क्या वो रियल में यूनिवर्स मर्सनरीज थे। अब वहाँ पे एक बंदा अपने अंकल से पूछता है कि वो लोग ऊपर क्यों जा रहे हैं, यूनिवर्स बैंक तो नीचे ऑपरेट होता है ना। तो उसके अंकल कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल कस्टमर को ही हैंडल किया जाता है और जितने भी 1 स्टार के कस्टमर होते हैं वो उन सारे को ऊपर ले जाके ट्रीट किया जाता है। और यहाँ पे वो स्टार कस्टमर के बारे में बताता है कि उनके पास इतने ज़्यादा पैसे होते हैं कि ट्रिलियंस भी फेल हो जाते हैं। और अगर किसी बंदे के पास ट्रिलियंस पैसे भी हो लेकिन वो भी 1 स्टार कहलाने के लायक नहीं होंगे। अब फिर वहाँ पे होंग और थंडर गॉड लू फेंग भी आपस में बात करने लगते हैं और वो लोग कहते हैं कि वो जरूर 1 स्टार क्लाइंट होंगे। अब वो लोग डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि वहाँ का इंचार्ज आके लू फेंग से कहता है कि अब आपकी बारी है। अब यहाँ पे वो लू फेंग होंग और थंडर गॉड को इंतजार करने के लिए बोलता है। अब लू फेंग काउंटर पे जाता है और एक लेडी लू फेंग से उसका अकाउंट नंबर पूछती है। अब बबाता ने उसे अकाउंट के बारे में पहले ही बता रखा था कि वो कैसा है और उसे कैसे ऑपरेट किया जाता है। अब लू फेंग उसे अपना अकाउंट नंबर बताता है और फिर वो लेडी उस अकाउंट को चेक करती है। लेकिन जब वो लू फेंग के अकाउंट को चेक करती है तो वो हैरान हो जाती है और वो लू फेंग को रुकने को बोलती है ताकि वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर सके। अब वो उस वक्त पूरे नर्वस थी। और अब फिर यूनिवर्सल गैलेक्सी बैंक के 9th लेवल को दिखाया जाता है जहां पर उस ब्रांच का प्रेसिडेंट उन तीनों यूनिवर्स मर्सनरीज के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं और अभी वो लोग डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे थे। वहाँ पे 1 स्टार क्लाइंट बहुत ही रेयर था। अब उसी वक्त वहाँ पे डोर ओपन होता है। अब इसे देखकर वो तीनों मर्सनरीज गुस्सा हो जाते हैं और थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी होते हैं। और यहाँ पे ब्रांच के प्रेसिडेंट भी उससे पूछता है कि क्या हुआ और वो अभी भी गुस्से में था और कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि ऐसे किसी के डिस्कशन करते समय बीच में नहीं आना चाहिए। और वो कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं एक 1 स्टार क्लाइंट के साथ डील कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि मैं जानती थी लेकिन अभी इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बड़ा डील है। अब ये सुनकर प्रेसिडेंट भी शॉक होता है और वो उससे पर्सनल रूम में जाने के लिए बोलता है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद प्रेसिडेंट उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो एक्साइटमेंट में बोलती है कि यहाँ पर एक क्लाइंट आया है जो अपने पैसे को विड्रॉ करने आया है और उसका अकाउंट 5 स्टार का है। अब ये सुनकर तो उसका मानो होश ही उड़ जाता है और वो भी शौक में चला जाता है और कहता है कि क्या 5 स्टार, यहाँ पर तो 1 स्टार वाले से मिलना भी बहुत रेयर होता है और सदियों बीत जाते हैं 2 स्टार क्लाइंट से मिलने के लिए। और पूरी जिंदगी में अगर किसी ने 3 स्टार से मिल लिया तो वो उसका सौभाग्य होता है, लेकिन यहाँ पे 5 स्टार का क्लाइंट। अब ये सुनकर तो उसके होश उड़े हुए थे। अब वो कहता है कि ये 5 स्टार वाले तो प्लैनेट को कैंडी की तरह खरीद सकते हैं और एक लो लेवल सिविलाइजेशन भी इसके सामने चीटी होती है और हाई लेवल सिविलाइजेशन एम्पायर के पास भी इतना बड़ा स्टेटस नहीं होता है और वो सिर्फ एक ही ऑर्डर में अरबों स्लेव्स को खरीद सकता है। अभी प्रेसिडेंट पूरा भक्का भक्का था और उसके पसीने छूट रहे थे। अब वो आदमी कहता है कि आप खुद को जाके उसे चेक कर लीजिए
वो एक 5 स्टार क्लाइंट है और ये सब एआई ही संभालती है, तो इसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करनी है, क्योंकि अगर इससे क्लाइंट को कुछ हुआ तो पूरा यूनिवर्सल बैंक तबाह हो सकता है और उनका इंटरेस्ट ही इतना होता है कि ये उनके इंटरेस्ट से पूरे कंपनी को चला सकते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग रूम में बैठा होता है और वो बबाता से पूछता है कि क्या हुआ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पे वो बबाता से फिर से पूछता है कि बताओ यहाँ क्या हो रहा है और मुझसे कुछ झूठ मत बोलना। तो बबाता कहती है कि जिस अकाउंट को तुमने बताया है वो असल में 5 स्टार अकाउंट है। अब इसे सुनकर तो लू फेंग के भी होश उड़ जाते हैं कि क्या 5 स्टार अकाउंट। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या 5 स्टार बैंक अकाउंट के होने से लू फेंग के जान का खतरा होता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।